हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 8.2 के ऊपर, जो 8.1 आपका सोल्व करा दिया गया है। और त्रिकोणमितिक सारणी जो है, त्रिकोणमितीय सारणी है, इसके बारे में भी एक वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सामग्री के रूप में हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। सब जितना भी वैल्यू है इसका लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, इस पे आधारित इस टेबल की सहायता से हम लोग सवाल करेंगे और बहुत ही इजी सवाल रहता है, सिर्फ समझ का फेर है। देखिए, जैसे में पूछेगा कि साइन ऐसे, सबसे पहले नॉर्मल सवाल लिख लेते हैं। जैसे में पूछेगा साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो इस टेबल में देख लीजिए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो सेक 30 का वैल्यू कहाँ है, देखिए इसके सामने देखिए, तो 2/√3 और कुछ भी दे दिया रहे, इस टेबल की सहायता से हम लोग इसको एकदम रट जाना है, ठीक है। रटना क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताए हैं। ये टेबल जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाला वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आप लोगों को निकाल करके बताया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, देखिए तो √3। तो इस तरह से ये यदि वैल्यू याद रहेगा तब हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व कर सकते हैं इजी से इजी तरीका, ठीक है। अब देखिए कैसा सवाल पूछेगा, ये सब तो आसान था, ये पूछेगा ऐसे, ये सब ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या कैसे पूछ सकता है, पूछेगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन में दे देगा 1/2, बी में दे देगा √3/2, सी में देगा क्या √2 और डी में दे देगा ln(ऑफ)। तो जो याद रहेगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल ऐसे पूछेगा कि जो होता है cos 90 के वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 के वैल्यू जब याद रहेगा तब तो cos 90 के वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन में ऐसे देगा, ए में 0 दे देगा, दूसरा में देगा √2 देगा, जो भी आंसर 4 वो ऑप्शन दे देगा, और जो इसका वैल्यू होगा उसमें 1 होगा शामिल, तो उसका टिकट करना, ठीक है। इस तरह के भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए मेन आप लोग का इस एक्सरसाइज में है सवाल, इसी पे आधारित सवाल है, इस टेबल पे आधारित सवाल है। अब देखिए सवाल कैसा, देखिए ऐसा पूछेगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऐसे भी तो पूछ सकता है। गुना भाग करके, बटा में करके, ऊपर नीचे करके कुछ भी दे सकता है। तो साइन 30 और कॉस 30 इंटू में है, तो कैसे होगा, देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/2 होता है। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और इसको मल्टीपल कर देंगे, गुना में है तो एक में √3 से गुना करेंगे, ऊपर में ऊपर वाला से गुना करेंगे, कितना √3 होगा, और नीचे भी करेंगे, नीचे वाला से क्या हो जाएगा 4, यानी √3/4 इसका होगा। अब देखिए इसी प्रकार से यदि ऐसा सवाल नहीं दे करके इसी में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ऐसे प्लस में ऐसे लिख दे साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ऐसे भी तो कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसका वैल्यू 1/2 इंटू इसका वैल्यू √3/2। अब देखिए √3/2 और प्लस है तो प्लस कर देंगे, और साइन 60 है, देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, साइन 60 इंटू साइन 60 ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बार यदि साइन 60 का वैल्यू याद है तो √3/2 है, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये सिंपल से। अब देखिए तो क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और ऊपर में होल स्क्वायर कर दिए। अब cos 30 का वैल्यू देखिए, cos 30 का कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखिए जो भी आएगा आंसर, तो √3 कितना, ये 4 होगा, ये प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 3/4 और इंटू 3/2, इस तरह से √3/4 प्लस 3√3/8, और जो भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2√3 प्लस में 3√3, ये 2 का रूट है,
और 3 गो रूट है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5√3/8। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 प्लस में साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए कुछ नहीं, ये टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, और ये याद नहीं करना, ये निकालने के लिए बता दिया गया है। इसके पिछले वाला वीडियो में आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो साइन 60 का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होता है, √3/2 होता है। और कॉस 30 का वैल्यू कितना, कॉस 30 का वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, ये ऊपर में 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे में 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन इसका कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो गया तो 4/4 = 1। इसका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पॉइंट नंबर 2 का। देखिए दूसरा सवाल में आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। कुछ भी नहीं, यदि वैल्यू याद है तो सोल्यूशन करना इजी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, 2 के 2 रहने दीजिए, साइन 45 है, ठीक है, तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। अब देखिए प्लस cos 30 डिग्री, सबसे पहले cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। अब देखिए बाबू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2 होगा, √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये 2 के 2 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब प्लस हो तो प्लस 3/4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3/4। अब इसका देख लीजिए 2 प्लस, देखिए 3/4 से 3/2 प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इसका डायरेक्ट ही आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से सवाल आप लोग बना सकते हैं। अब देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो देख लेते हैं 3 नंबर सवाल, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ईजी है। देखिए पॉइंट नंबर 3, देखिए इसमें दिया हुआ cos 45 और क्या है sec 30 और cosec क्या है cosec 30 डिग्री। बहुत ही, इसका cos 45 का वैल्यू रखेंगे, sec 30 का वैल्यू रखेंगे और cosec 30 का वैल्यू रखेंगे। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिए sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, प्लस तो प्लस। अब cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2, और नीचे छिपा हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ जाते हैं, 1/√2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2 + 2√3 और बटन में √3। देखिए कैसे किए, 3 और 1 से एलसीएम ले लिए, 3 और 1 को एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के क्या किए, एलसीएम लेंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो ए चला जाएगा, देखिए यदि वैसे टफ लगता है तो ऐसे करके देखिए डिवाइड करेंगे तो ए चला जाएगा ऊपर में, और ए जगह 2 + 2√3 नीचे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या होगा √3 ऊपर में सिर्फ रहेगा, √3 ऊपर में रहेगा। अब देखिए √2 × 2 + 2√3, चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। देखिए तो क्या होगा √3 और √2 को अंदर वालों से गुना कर दीजिए, क्या होगा 2√2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। सालों का परमीकरण कर देंगे, क्या करेंगे 2√2। और देखिए जब परमीकरण करेंगे तो ये जो नीचे वाला प्लस है ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, तो 2√6 हो जाएगा, और यहाँ से 2√2 - 2√6 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करेंगे, देखिए a + b है और a - b है, तो a + b और a - b = क्या होता है a² - b², तो इसका होल स्क्वायर करेंगे और a टर्म का होल स्क्वायर करेंगे, और बीच में साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा। चलिए इतना पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नहीं तो इसको मिटा देते हैं। अब देख लीजिए, अब देखिए क्या होगा, यहां से इसको देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इसका क्या होगा, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। और देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, मान लीजिए इसका ए नाम देते हैं इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया कि नहीं। और देखिए तो ए माइनस बी हो गया कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कोष्ट में लिख भी सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, इसमें गुना कर दीजिए तो 2 कितना 6 हो जाएगा, और इसमें 2 अंदर में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा और 2√18 हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसमें देखिए और कुछ है, और देख लेते हैं। 2√6 माइनस 2√18 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं कि नहीं। और अब देखिए ये जो 9 है बाहर निकला जाएगा, तो बाहर निकला जाएगा। अब देखिए ये 8 हो गया और कितना हो गया 24 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, 3 को बाहर निकाल दे, 2√6 हो गया, 2√6 हो गया। अब 3 को यदि बाहर निकाल 9 को यदि बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो कितना 6 हो जाएगा, 3 बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे 8, अब इसमें देखिए माइनस है, माइनस 24 में से माइनस 8 गया, कितना बचा 16 बचेगा। अब देखिए और ये माइनस है, माइनस के ऊपर में अगर यदि टकरेगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√2। अब देखिए ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2√6 और ये आपका हो गया प्लस में। इतना तो समझ में आ ही रहा है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, ऊपर में कोई कॉमन है, ऊपर में कॉमन देख लीजिए, 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 3√2 हो जाएगा और इसमें सिर्फ हो जाएगा √6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा में 8। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल नंबर कितना है 5, पॉइंट नंबर 5 का है, नंबर 1 ही में चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 5 का है। देख लीजिए इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, तो इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 5 के 5 लिख दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो तो प्लस, 4 के 4 रख लीजिए। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि इस टाइप के सवाल रहे और साइन और कॉस में रहे ऐसे थीटा का फॉर्म में, थीटा का वैल्यू देखिए तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको एकदम रट ही जाइएगा, ठीक है। आगे इसका प्रूफ बताएंगे कि 1 कैसे होता है। फिलहाल अभी देख लीजिए, ये देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर है तो थीटा का जगह 30 है, तो यहाँ भी 30 है, यहाँ 60 भी रह सकता है, यहाँ भी 60 रह सकता है। यानी ये साइन और कॉस में यदि थीटा दोनों बराबर है तो और दोनों क्या है स्क्वायर में है और प्लस में होना चाहिए, दोनों के बीच का साइन कैसा होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा। तो देखिए तो इस फॉर्मूला के जैसा ही दिख रहा है कि नहीं, तो इसका वैल्यू 1 हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस्ट में लिख दीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
अब देखिए तो ये तो 1 हो गया, कैलकुलेशन से बच गए हम लोग। अब देखिए ये 5/4 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 5/4 प्लस कितना 4, ये पहले से हो गया, ये 4 और है, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस में ये हो गया, नीचे छिपा हुआ खत्म हो गया वो कहानी उसका। अब देखिए एलसीएम इसको ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 12 हो जाएगा ना, इसके भी नीचे छिपा हुआ है, एलसीएम यदि 12 हो जाएगा तो कितना 4×3=12, 4×3=12 और 5×3=15। अब देखिए 4×3=12, तो 4×4 16, 16×4 कितना हो गया 64 होगा ना, ये 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ तो 4×3=12, और इसमें एक और 4 से मल्टीपल होगा ना, तो 4×4 16, 16 देखो 64 और ये हो जाएगा 12। अब देख लीजिए प्लस वाला को प्लस वाला ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 79 में से 12 जाएगा बटा में 12, तो ये आपका होगा 6 यानी 67/12 आपका क्या रहा आंसर रहा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना 1 का पॉइंट नंबर 5 था। अब देखिए 1 + tan² 30 डिग्री, इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या होता है 2 और tan 30 का वैल्यू देख लीजिए 1/√3 होता है। अब देखिए 1 + tan² 30, तो 1 + tan 30 का वैल्यू दे देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया, ये ऊपर में 2/√3 हो गया, और बटा में कितना हो गया 1 + 1/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद 2/√3 और बटा में क्या होगा, बटा में क्या हो जाएगा 4/3 बटा में होगा ना, एक छिपा हुआ है, ठीक है 4/3 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से 2/√3 गुना में है तो भागा ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 मरतबे, और देखिए इसमें देखिए 3/2√3, इस टाइप का सवाल ये बचा आप लोग का। अब देखिए इसको 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 तो बचेगा, ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इस 3 को ऐसे हम लिख सकते हैं √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, और 2√3 नीचे में है, तो एक रूट से एक रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3। अब क्या बचेगा √3/2, तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में जो मिलेगा उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए बहुत ही आसान है, 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री, ये आपका सवाल है। 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री, ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 1 माइनस है, और tan 45 का वैल्यू पे विचार कीजिए। सबसे पहले tan 45 का वैल्यू देख लीजिए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 दिया हुआ है, और 1 में से 1 घटा देंगे तो ऊपर में ही तो 0 हो गया, तो सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने से हम लोग बच गए, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ये आपका 0 आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि sin 2a = 2 sin a। देखिए बहुत अच्छा सवाल, sin 2a = 2 sin a लिखा हुआ है, तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 0 डिग्री, 2 में दिया हुआ है 30 डिग्री, और 3 में दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा, 0 होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा। देखिए ये दोनों का वैल्यू इक्वल करना है, ठीक है। तो ये बताइए यदि सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू ये 0 हो जाएगा। यदि एक की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ओवरऑल 0, तो यानी क्या बन जाएगा sin 0। अब यहाँ 2 × 2 रखेंगे और क्या होगा sin 0। अब इसका वैल्यू sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब देखिए और इसका भी वैल्यू 0 होता है, तो और ये 0 कर देगा, तो देखिए तो दोनों इक्वल हो गया। तो फर्स्ट वाला ही तो ऑप्शन सही हो गया कि ए का मान कितना होगा 0। अच्छा
मान लीजिए कि देख लेते हैं, इसका भी चेक करके देख लेते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये आपका 60 बना देगा और ये आपका क्या बना देगा, 30 बना देगा। देखिए इसका देख लेते हैं, यदि थीटा का जगह 30 रखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ये आपका क्या 2 से गुना किया हुआ है थीटा में, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये 2 इंटू यहाँ 30 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 2 इंटू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 1 हो जाएगा इस साइड में, राइट साइड में 1 हो जाएगा ओवरऑल, और इसका वैल्यू √3/2। देखिए तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अब देखिए पॉइंट चौथा, 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री और बटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ये पूछ रहा है कि जो इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है। ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है किसके बराबर है, तो cos 60 के बराबर है कि साइन 60 के बराबर है। तीसरा में दिया हुआ है tan 60 के बराबर है, ठीक है। और चौथा में साइन 45 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करके मान लीजिए कि इसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 दे दिया और बटा में कर दीजिए। और 1 माइनस कितना होगा, देखिए तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1/3 होगा, तो 1/3 होगा। इसका सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2/√3 होगा और बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 तो 2/3 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो 2/√3 और ए चला जाएगा ऊपर में और ए चला जाएगा नीचे में, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है 3/√3, तो क्या बोले तो √3 कहेंगे तो √3। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, आंसर हमारा क्या है, देखिए तो ऐसा टर्म दे दिया, कॉस के टर्म में दिया है और साइन के टर्म में ऐसा, तो ऐसा तो अभी बताया नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, ये देखना है कि जो हमारा √3 आंसर आया है किसके वैल्यू के बराबर है। तो देखिए तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका तो ये गलत हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू देख लीजिए, tan 60 का वैल्यू √3 थी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसके बराबर है। यही तो सवाल पूछ रहा था, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए, देखिए कितना है √3 आया, तो √3 जो है वैल्यू किसके बराबर है, तो tan 60 डिग्री के बराबर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। डी क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, और बोल दिया है कि जो a और b का जो वैल्यू होगा दोनों का योग करके, दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये बोल रहा है 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू है 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और इक्वल हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, a प्लस बी जो है, ऐसे कहने का मतलब है ये दोनों का वैल्यू को जोड़ देंगे ना बाबू, जोड़ देंगे। यानी मान लीजिए 30 आ रहा है और a होगा 60 आ रहा है, चाहे इसको ले लीजिए 40 ले रहे हैं, तो दोनों को योग करके चाहे तो कंडीशन बोलो, चाहे तो योग के बराबर हो जाए, मैक्सिमम कंडीशन बराबर हो जाना चाहिए, और चाहे तो ये दोनों का योग क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ए और बी का जो वैल्यू आएगा दोनों को योग करके जोड़ करके 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं ये सवाल। तो दिया हुआ है क्या, चूंकि दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ √3। अब यहाँ से ये देखना है कि a और b का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये तो हट जाता तो अच्छा रहता, tan को हटा देते तो अच्छा रहता। तो क्या करेंगे, इसको tan को हटाने के लिए एक दिमाग लगाएंगे, किसका वैल्यू है, tan कितना डिग्री का वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, चाहे a वाला लिखे चाहे a वाला लिखे, दोनों तो सेम ही है ना। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख दें, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा फिर क्या दिया हुआ है, तथा
tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी देख लेंगे किसका वैल्यू है 1/√3। तो देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो 1 a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण किससे 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को देखें तो a प्लस बी इजकल टू कितना 60 और a माइनस बी इजकल टू कितना 30 डिग्री। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो a हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इजकल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं तो इसीलिए a इजकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए a प्लस बी इजकल टू क्या दिया हुआ है a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आया 45 आया, तो a 60 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटा दीजिए तो कितना डिग्री होगा 15 डिग्री। अतः a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका क्या रहा आंसर रहा। अब देखिए जो दिया हुआ है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो हमारा आंसर आया है कैसे समझेंगे कि ये आंसर हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या बोला था, देखिए तो जो होना चाहिए a का जो मान होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान कितना आया है 45 आया है और b का मान कितना आया 15 है। कंडीशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बड़ा है। अब देखिए क्या बोल रहा था कि दोनों का योग करेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 हो गया, जो 0 से बड़ा है 90 से छोटा। इसमें ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। देख लीजिए तो साइन a प्लस बी इजकल टू क्या दिया हुआ साइन a प्लस बी इंटू में क्या दिया हुआ a अलग करके दिया हुआ साइन a प्लस बी ऐसे दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये सत्य है कि असत्य है ये देखना है। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लेते हैं a का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 30 डिग्री है और b का जो वैल्यू है मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को पुट कीजिए इसमें और इसमें, यदि दोनों साइड इक्वल हो गया तो बोलेंगे कि ये कंडीशन क्या है सही है। तो देख लीजिए, देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, माना कि ऑब्जेक्टिव है तो लिखना नहीं आवश्यकता नहीं है लिखने का। देखिए तो हम सबसे पहले a इजकल टू हम 30 डिग्री मान लेते हैं, a का वैल्यू 30 मान लीजिए और b का वैल्यू कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। अब यदि दोनों तरफ इक्वल हो गया तो बोलेंगे सही है न था गलत है, तो यहाँ 60 ले लेते हैं। और अब यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू 30 माने थे और इसका वैल्यू 60 माने थे। इधर देखिए तो कितना हो गया, ये साइन 90 हो गया और इधर साइन कितना 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू कितना √3/2 होता है। देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है देखिए 1 और ये देखिए तो 1 के बराबर नहीं हो गया, अर्थात क्या कंडीशन क्या है गलत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं असत्य है फॉल्स है नहीं। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। लिख रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में, बहुत अच्छा पॉइंट है, मान में वृद्धि होती है। पूरा कि यदि एंगल बढ़ाएंगे यानी थीटा क्या है कोण है, तो कोण जैसे बढ़ाएंगे क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा, सो बोल रहा है। तो देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। देखिए इस टेबल की सहायता से हम लोग देख लेते हैं, यदि थीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा तो कहेंगे क्या थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में क्या होगा वृद्धि होगा, अर्थात सत्य है। अन्यथा घटेगा वैल्यू तो बोलेंगे असत्य है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आया बाबू 0 आया। तो साइन 30 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आया 1/2, देखिए 0 आया था, ये कितना आया था 0.5 आया था। अब जैसे ही साइन 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 आया था, तो देखिए
1/√2 का इसका वैल्यू कितना होगा 0.717 ऐसे करके अप्रोक्स में कुछ वैल्यू होता है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए और साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना होता है √3/2। अब देखिए 3/5 से तो पकड़ा रहा है। देखिए यदि 0 रखे थे तो 0 आया, जैसे ही बढ़ा दिए 0 से 30 डिग्री कर दिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ रहा है कि नहीं। अब देखिए और 45 कर दिए तो इसका वैल्यू और देखिए 0.5 से 0.7 हो गया, यानी बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी जैसे जैसे कोण का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अर्थात कह सकता है ये जो कंडीशन है क्या है, ट्रू है, क्या है, सही है। अब देख लीजिए पॉइंट नंबर तीसरा, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मान के लिए कह रहा है, थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि क्या, जैसे में थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख रहे हैं तो कॉस थीटा के वैल्यू भी यदि 0 डिग्री रखेंगे, क्या दोनों बराबर होगा, कब बराबर होगा, ये बोल रहा क्या हमेशा बराबर होगा, सो बोल रहा है। तो देखिए तो 0 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 तो हो गया, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमेशा बराबर तो नहीं होगा। अब देखिए एक ही कंडीशन में इक्वल होगा, देख लीजिए 45 डिग्री पर सिर्फ इक्वल होता है, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। तो ये कहना गलत है कि थीटा के सभी मान के लिए सभी मान के लिए नहीं, यदि 45 डिग्री के लिए बोलता तो ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है। और देखिए तो कहीं तो इक्वल ही नहीं है, सिर्फ 45